रहीम। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। 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 अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरातिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लका। अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। याहू हादी रब्बी ला तज़र अलल अर्दि कौमन ज़ालिमीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सब देखने सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। रात काफ़ी देर से ईद का ऐलान हुआ है, तो बस 1 घंटे की नींद थी, अलार्म लगाया हुआ था, तो नमाज के लिए आँख खुल गई। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज अदा की है और अबू जी के साथ गपशप थोड़ी सी लगाई। ज़ाहिर बात है पहली ईद है बेजी के बाद, पहली तो नहीं, इनफैक्ट ईद कुर्बा की रात को तो बेजी गई थी, तो ईद उल फितर है। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ रवायतन वो एक चीज़ चलती है, तो सारे बहन भाई सबसे बात हुई वो। एनीवेज़ अल्लाह ताला वालदैन को जो दुनिया से चले गए उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनकी बख्शिश फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए। आज आपको मुख्तसर सा पैगाम देना, चूँकि आप लोगों ने तैयार भी होना है। हमारे यहाँ पे कुछ 7:15 बजे का टाइम है ईद का, तो मैंने गुस्ल तो कर लिया है, बस कपड़े तब्दील करने हैं और ख़त्म होगा अभी सवैयाँ वगैरह जो बन रही हैं। खजूर वैसे मैंने खा ली, खजूर और पानी नमाज के साथ ही हस्बे आदत। तो आपके लिए एक दो पॉइंट हैं जो आपके लिए समझने बड़े ज़रूरी हैं ईद के हवाले से। ईद का जो लफ्ज़ी मतलब है, अरबी ज़ुबान से ये लफ्ज़ आया है हमारे पास, कुरान पाक में भी इस्तेमाल हुआ है। कुछ जगहों पर मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि इसका मादा जो है, रूट वर्ड, वो ऐन वाव और दाल है, ऊद। जैसे उर्दू में आपने देखा होगा कि वो अपनी तबीयत पर ऊद कर आया या गुस्सा ऊद कर आया, या कोई चीज़ जब ऊद कर आती है ऐन वाव दाल, तो इसका मतलब कि वो लौट आती है। यानी कोई चीज़ जो बार बार लौट के आती है, अपने जोबन पे इंसान वो जोबन ऊद कर आया, वही जुनून ऊद कर आता है, तो कोई चीज़ जाती है और वापस लौट आती है। तो कुरान पाक में जो सबसे पहला सिर्फ़ एक जगह पे ईद का लफ्ज़ हमें मिलता है, सूरतुल माइदा की गालिबन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 114 नंबर आयत है, ये आप नोट कर लें, सूरतुल माइदा की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से सूरतुल माइदा के अंदर जो दस्तरखान है सूरत का नाम, उसमें ईदन ले अव्वलना कि अल्लाह ताला से उन्होंने दुआ की कि हमारी मौज हो जाए, ईद हो जाए, जो हमसे पहले उनकी भी और बाद वाली। तो इतवार के साथ इसकी एक निस्बत क्रिश्चियंस जो है वो जोड़ते हैं, संडे इतवार वाले दिन की। तो एक तो ईद का लफ्ज़ आया है, फिर सुम्मा युईदहु सुम्मा इलैहि तुरजाउन, समथिंग लाइक दैट। उसका मफ़हूम ये बनता है सुम्मा युईदहु कि फिर उनको लुटा दिया जाएगा, यानी अपनी असली हालत में इंसान वापस जाता है। इसी तरीके से लियाद दिन का लफ्ज़ आया है, मुआद का लफ्ज़ आया है, सुम्मल आद। तो ये जो आखिरत है इसको योमुल मियाद भी कहा जाता है, योमुल मियाद। जैसे आपने उर्दू में एक लफ्ज़ सुना होगा ड्यूरेशन के हवाले से कि मियाद क्या मुकर्रर की है आपने, मुद्दत के लिए भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि इसका दौरानिया या इसकी मियाद क्या होगी, ठीक है। तो मियाद का मतलब होता है कि कोई चीज़ लौटती है। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम से भी एक कौल जो है ना वो निस्बत है उसकी कि इंसान की ज़िंदगी जो है वो हर रोज़, यानी अगर बेहतरीन हालत में उसकी रात गुज़री हो तो उसके लिए सुबह जब सूरज तुलू होता है और गुनाहों से वो पाक होता है, तो वो भी ईद हर रोज़, यानी उसका ईद का दिन होता है। जैसे हर दिन के बारे में कहा जाता है कि हर रोज़ रोज़े ईद और हर शब बरात। तो अगर आपकी ज़िंदगी पाकीज़ा हो जाए, यानी इंसान जब दोबारा युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत व युखरिजुल मय्यत मिनल हय्य, इंसान जब रात को सो जाता है तो गोया एक किस्म की मौत वाक़या हो जाती है और सुबह फिर वो लौट आता है वापस ज़िंदगी की तरफ। तो उदासी है वो आती है और फिर खुशी लौट आती है।
खुशी आती है तो फिर उदासी लौट आती है। मौसम जो है वो भी युईदहू करते हैं, एक दूसरे के पीछे लौट आते हैं। तो ईद को भी ईद उल फितर के साथ, चूँकि ईद उल फितर है, रमज़ान के बाद इंसान की हालत जो है ना वो पाकीज़गी की तरफ लौट आती है। पूरा महीना इंसान मेहनत करता है, आपने मुशक्क़त की, मेहनत की, तज़किया नफ्स किया, तक़वे की तरफ आप कदम बढ़ाया आपने, तो 30 या 29 दिनों के फ़ौरन बाद आपकी वो जो बचपने वाली हालत थी, जैसे आप माँ की कोख से पैदा हुए हैं, वो वाली हालत जो है ना पाकीज़गी वाली, वो वापस लौट आती है। तो इसलिए इस त्यौहार को यानी ईद कहा गया। इस्तिलाहन इसका मतलब ये है कि ये मुसलमानों के त्यौहार हैं। जैसे 3 ईदें, ईद उल फितर है जो रमज़ान के बाद आती है, फिर ईद उल अज़हा या ईद कुर्बा है जो ईद यानी जब आप जाते हैं हज के मनासिक अदा करने के लिए, तो हज का भी आपको पता है कि पाकीज़गी के साथ इंसान जब हज कर लेता है, कुर्बानी कर लेता है, वो मनासिक हज सारे अदा हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर ईद कुर्बां का तस्वर है, तो वो भी एक सॉर्ट ऑफ आपकी पाकीज़गी, आपका तज़किया हो जाता है। तो इसलिए दोबारा से वो ईद आती है। फिर ज़माने में जो जाहिलियत थी, एक ज़माना पुराना हो गया था, बुत परस्ती और पता नहीं क्या क्या, तो ज़माना जब वापस लौटा अपनी असली हालत में, तो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जब रहमतों का पैकेज दुनिया में तशरीफ़ हुआ। मैं ईद मिलाद नबी को इस तरीके से देखा करता हूँ, ईद के साथ जोड़ के, कि ज़माना वापस अपनी असली हालत में लौट आया। यानी बेटियों को उनके हकूक़ मिलना शुरू हो गए, यतीमों को उनके हकूक़ मिलना शुरू हो गए, बेवाओं को, मस्कीनों को, फिर ये काले गोरे की तमीज़ ख़त्म हो गई। तो ये गोया इंसानी आबादियों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने दोबारा उसी जगह पर शऊरी तौर पर, फ़िक्री तौर पर ला खड़ा किया। लौट आई इंसानी आबादियाँ फ़िक्री तौर पर, शऊरी तौर पर, जहाँ उनका मयार मुकर्रर किया गया था। तो मुझे पता है कि बहुत सारे नौजवानों के लिए ये नई चीज़ें होंगी। मैंने नकली और अकली दलीलें आपके सामने रख दी हैं। तो हम दोबारा लौट रहे हैं, आप वापस लौटे हैं। अब ये जो 11 महीने का सफ़र होगा, इसमें ज़ाहिरी बात है अब ईद उल अज़हा भी आएगी दरमियान में, 2 महीने और 10 दिन के बाद होती है, तो फिर एक मौका मिलेगा, फिर इसी तरीके से ईद मिलादुल नबी का मौका मिलता है। तो इंसान को बार बार मौका मिलता है, और अगर वो लंबा अरसा भी हो तो हर रोज़ रात को जब हम सोते हैं, अल्लाहुम्मा बिस्मिक अमूतु व अहया, अल्लाह के नाम से हम दुनिया से जाते हैं, अल्लाह के नाम से हम वापस लौटते हैं। हमारी रूहें चली जाती हैं, फिर वापस लौटती हैं, जिस पे मैंने एक सेशन आपको बताया था कि अगर आप उस्ताद मोहतरम वासिफ़ बासफ़ा, अल्लाह करीम उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और सुबह सुबह याद आए हैं, आप फरमाते हैं कि जो मोमिन है, जिसका दिल जो है ना वो अल्लाह के निज़ाम में लग जाता है, तो उसके लिए तो हर रात लैलतुल क़द्र हो जाती है। तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के नज़दीक कि मोमिन के लिए जो हर दिन है वो एक यौमुल ईद होता है, क्योंकि वो सुबह जब उसकी आँख खुलती है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना, तो ये जो अहयाना बादा मा अमातना की सूरत हाल है कि मरने के बाद दोबारा उसने ज़िंदगी दी, तो ये नुईदो का एक सीगा है अरबी ज़ुबान में, इयाद करना। जैसे इयादा करना आपने उर्दू में सुना होगा कि हमने फ़लाँ चीज़ का दोबारा से इयादा किया है, यानी एक दफ़ा रीअफ़र्म किया है हमने अपने कमिटमेंट को, एक दफ़ा फिर हम कश्मीर की यकजहती का इहादा किया जाता है, फ़लस्तीन के साथ अखलाकी तौर पर खड़े होने का इयादा किया जाता है। तो इयाद का मतलब ये हुआ कि दोबारा से हम एक दफ़ा जैसे री ओथ करते हैं, या तजदीद निकाह, जैसे आप एक लफ्ज़ सुनते हैं अक्सर, तजदीद दोस्ती, तजदीद मोहब्बत, तो दोबारा से दो बंदों में जब लड़ाई के बाद सुलह हो जाती है, तो फिर वापस उसी हालत में इंसान लौट जाता है। तो कुरान पाक में नुईदहू जहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, वहाँ पे यह है कि इंसान पैदा हुआ, मिट्टी में मिट्टी हो जाएगा, और फिर उसको उसकी असली हालत में लुटा दिया जाएगा वापस। तो यहाँ यानी ये सारे अल्फाज जो हैं वो ईद के या ऊद के मादे के साथ हैं, ऐन वाव दाल के साथ हैं। हैविंग सेड दैट, ये थोड़ा सा इल्मी नुकात थे, मैंने कहा आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोग जिन्होंने रोज़े रखे हैं, रोज़ेदार जो हैं, उनको रोज़ेदारों वाली ईद मुबारक हो उस्ताद मोहतरम के अल्फाज में। और जिसको नदामत हुई है, तौबा हुई, उसने कर ली कि यार मैं मिस कर गया ये चीज़, उनको उस हिसाब से मुबारकबाद हो। तो जिसका जो हिसाब है उस हिसाब से उसको ईद मुबारक हो। तो आपको दोबारा पाकीज़गी की तरफ लौटना मुबारक हो। हमारे वो वालदैन जो चले गए और कभी लौटेंगे, इंशाअल्लाह ताला हम सब लौटेंगे अपनी असली हालत में कभी। तो मैं दुआ करता हूँ कि जब हमारा लौटना हो तो वाकई हमारा ईद का दिन हो, एक त्यौहार हो,
اور تہوار انہی کا ہوگا جنہوں نے دنیا میں جانے سے پہلے پرفارمنس دکھائی ہوگی پاکیزہ، چونکہ جہاں پہ عید نہیں ہوتی نا وہاں پہ پچھتاوے ہوں گے پھر. تو ایک وہ لوگ بھی اٹھیں گے اپنی اصلی حالت میں، چونکہ ان کی اصلی حالت اگر گناہ گار ہوگی، بہت زیادہ کفر کے ساتھ اور فسق کے ساتھ، شرک کے ساتھ، فجور کے ساتھ گئے ہوں گے، تو انہیں بھی جہنم کی اصلی حالت میں لٹا دیا جائے گا، چونکہ انہوں نے دنیا میں عید والی حالت گزاری ہوگی. یعنی دنیا میں جو آگ ہے وہ اکٹھی کی ہوگی، لہٰذا آگ کے ساتھ لٹا دیا جائے گا. اور جنہوں نے باغوں کی، پھولوں کی، تتلیوں کی خوشبو کی محنت کی ہوگی، مجاہدے کیے ہوں گے، ان کو اس حالت میں لٹا دیا جائے گا جنت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی. تو بس مساجد میں اعلانات وغیرہ شروع ہو گئے ہیں. آپ سب لوگوں کو میری طرف سے عید مبارک کل عالمین کو، مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات کو جہاں جہاں پہ ہیں. بہت سارے گھروں میں اداسیاں بھی ہیں اور ملی جلی کیفیت ہے. ہمارے گھر میں بھی ظاہری بات ہے، تایا جی ابھی 17 دن پہلے ہی تایا جی گئے ہیں، اور بیجی کا بھی آج پورا دن ایسے ہی گزرے گا چونکہ گھر بالکل خالی تھا. پچھلی چھوٹی عید پہ جب ہم آئے یہیں پہ تو بیجی کی عادت رہی ہے ساری زندگی سب سے پہلے تیار ہو کے بیٹھ جانا، اور بہوؤں کو اکثر کہا کرتی تھی کہ تیار ہو کے بیٹھا کرو. سب سے پہلے انہوں نے نماز، تلاوت، وہی روٹین رہنی عید کے دن بھی. تو تنویر بھی بس اٹھا ہوا تھا، تنویر بھی ایسے سب ایسے پھر رہے ہیں. آج کوئی کیفیت اس طریقے سے نہیں ہے، لیکن زندگی ہے. میں زندگی کو کسی اور نظر سے دیکھتا ہوں، میں بیجی کو کسی اور نظر سے دیکھ رہا ہوں. بہت ساری دعائیں آپ کے والدین کے لیے جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی، اور جو گھروں میں ہیں ان کے لیے بھی. آپ سب لوگوں کو ایک دفعہ پھر عید کی مبارکباد ہے. اللہ کریم سب طرف خیر رکھے. سب دا بھلا سب دی خیر، میری بیجی کہا کرتی تھی، سب دا بھلا سب دی خیر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. تو ابھی نیچے جاتا ہوں چونکہ ختم القرآن اور ایک بڑا ختم ہوتا ہے ہمارا عید کی نماز سے پہلے، جو سوئیاں جو ایک دستور ہے، اور جو کچھ ہم نے پڑھایا ہوتا ہے وہ پھر ہم بخش دیتے ہیں اپنے بزرگوں کو. ہماری ایک جو روایت چلتی آ رہی ہے گھر کی بیجی سے، وہی ہم کریں گے انشاءاللہ. اب آپ لوگ کھیریں بنائیں، سوئیاں بنائیں، آپ سب لوگوں کو، بچوں کو، بڑوں کو، بزرگوں کو، سب کو السلام علیکم اور عید مبارک. اساتذہ اکرام کو عید مبارک، خاص الخاص جو میرے اساتذہ اکرام ہیں اور سن رہے ہیں یا ان تک پیغام پہنچے گا ان کو عید مبارک. میرے طلبہ و طالبات کو عید مبارک. میرے دوست، یار، بہن، بھائی، رشتہ دار جو بیرون ملک میں ہیں، پردیس میں میرے طلبہ و طالبات، ان سب کو عید مبارک. اور بہت ساری دعائیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہ کے علم کے حساب سے درود و سلام محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. علی حمزہ آپ کو بھی، غلام مصطفیٰ آپ کو بھی السلام علیکم اور عید مبارک. آپ نے جو قرآن پاک دیا تھا غلام مصطفیٰ جو تلاوت کر کے، وہ 27ویں رات کو اسپیشل ختم کے اندر بیجی تک وہ تحفہ پہنچا دیا میں نے. تو 2-3 سیشن میں میں نے شکریہ بھی ادا کیا تھا. آپ غالباً یا معتکف ہو گئے تھے یا مصروف ہوتے ہیں اس وقت. تو جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. اللہ کریم آپ کو ایسی لیگسی دے جو آپ کے لیے اسی طریقے سے اہتمام کرے دنیا و آخرت میں انشاءاللہ، اور ہوگا. مجھے اجازت دیجیے چونکہ ابھی میں آپ لوگوں کو زیادہ ہولڈ نہیں کروں گا. باقی جو بعد میں دیکھیں گے ان سب کو بھی میرا السلام علیکم، عید مبارک ہے. تنویر بھائی آپ کو عید مبارک. آپ کے گھر میں اللہ پاک خیر رکھے. ہماری گڑیا سدا محترم رہے، باوقار رہے. اور مدیہ کو، باقی ارتضیٰ علی، عرفان علی جو کچھ سن رہے ہیں، سید ایاز احمد شاہ جی ماشاءاللہ، اور جو نام مجھے نظر آ رہے ہیں اس وقت. اور یہ کون سے ہیں جی، مصطفیٰ کھٹانا، آپ کے لیے بھی. ریحان کیسے ہو؟ ٹھیک ہو ریحان؟ میرے اسپارٹن کچھ، محمد بلال ہے، نائمہ. آپ سب لوگ اب ساتھ ساتھ بنائیں. خوشبو آنا شروع ہوگی دائیں بائیں سے، چونکہ اصل میں ڈسٹرب ہو گئی ڈسپلن کے بغیر. شاد علی آپ کو بھی بہت ساری دعائیں ہیں. اماں کو سلام دینا، گھر والوں کو، سب کو، ماموں کو بھی. اور شبینہ کنول، ماہم، آپ کے لیے بھی بڑی دعائیں ہیں. مجھے پتہ آپ کی عید بھی والد کے بغیر پہلی دفعہ آپ کی عید ہے ابا جی کے بغیر. تو گزرنا ہے، اس میں سے گزرنا پڑتا ہے، مضبوط رہنا پڑتا ہے. آج کا دن ہے وہ بچوں کے حساب سے. اور بھی جو بعد میں دیکھیں گے، نور اور مدیہ، شمائلہ، رضوانہ، اور میرے سارے اسٹوڈنٹ جو آتے رہے ہیں، قاسم، ہاشم، بلال، آپ سب لوگوں کے لیے، رضوان کے لیے،
इसी तरीके से दीगर जितने भी शफीक शानी हो गए, एजाज़ वगैरह, राबेल और मोहम्मद इरफान और मेरा मोहम्मद आफाक, सबको ईद मुबारक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या हय्यु या क़य्यूम। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। ईद का एक इंग्लिश में आपको फ्रेज़ बता दूं, हमारे यहाँ पे अबू जी के साथ में कई दफ़ा जाना होता था, परेड ग्राउंड में भी देखा है, तो वो एक कमांड देते हैं, एज़ यू वर, जैसे थे। तो वो जैसे थे का मतलब कि जो पहले वाली हालत थी उस पर ले जाएं। जैसे आप रीसेट करते हैं ना, रीस्टोर पॉइंट एक होता है, तो ईद जो है ना वो आपकी लौट आई है। पहले वाली हालत जो है ना, एक तो वो पकीज़गी वाली हालत है, वो लौट आती है, और अब ईद के बाद वाली हालत भी काफ़ी लौट आती है। 11 महीने हैं, तो अल्लाह करीम मुझे और आपको मुफलिहून वाली हालत पर लौटाए रखे इंशाअल्लाह ताला। बार बार बहुत सारी दुआएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आपको इजाज़त है। या हय्यु या क़य्यूम। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से एक मरतबा फिर मुस्लिमीन मुस्लिमात, मोमिनीन मोमिनात को, बच्चों को, बच्चियों को, बहनों को, भाइयों को, भाभियों को, तलबा व तालिबात को, आपके माँ बाप को, रिश्तेदारों को, सामीन, हाज़रीन, नाज़रीन, हर ज़माने के मेरी तरफ से ईद मुबारक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या हय्यु या क़य्यूम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।